आज की कहानी है पछतावा। गर्मा गर्म समोसे की खुशबू आते ही समझ गया कि मदन हलवाई की दुकान के पास पहुंच गए। तांगे से बाहर झांक कर देखा तो मदन हलवाई का नौकर समोसे तल रहा था। वह बस वही तांगा रुकवा लिया। तभी मेरी पत्नी दिशा बोली, बस हो गया ना। यहाँ आते ही हलवाई की दुकान पर कूद पड़े। तभी मैं बोला, अरे देखो तो कितनी अच्छी समोसे की खुशबू आ रही है। कौन सा रोज़ यहाँ आते हैं, अब आए हैं तो घर लेकर चलते हैं। मैं जैसे ही मदन हलवाई की दुकान पर पहुँचा, काका कैसे हो, ज़रा 10 समोसे तो पैक कर दो। मदन हलवाई बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। वह बोले, बबुआ, तुम्हारे अम्मा बाबूजी रोज़ तुम्हारी राह देखते थे। मैं बोला, हाँ चाचा, बात तो ठीक है, लेकिन क्या करूं, शहर में काम ही इतना होता है कि समय ही नहीं मिलता। बातें करते करते नौकर ने समोसे पैक कर दिए। मैं समोसे लेकर जल्दी से तांगे पर बैठ गया। तभी बंटी, जो कि मेरा बेटा 5 साल का, बोला, पापा मुझे भी दो ना समोसा। दिशा बोली, नहीं, अभी घर चल, हाथ पैर धोना, फिर मैं चाय बनाऊंगी, तब खाना। कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। अम्मा बाबूजी से मिलकर अच्छा लगा। बंटी फिर से समोसे खाने की जिद करने लगा। भला दादी कैसे अपने पोते का दिल तोड़ती। उन्होंने तुरंत एक समोसा निकालकर उसे खाने के लिए दे दिया। बंटी एक हाथ में समोसा लिए दूसरे हाथ में पतंग उठाए छत की ओर चल दिया। उसकी दादी ने बहुत सी पतंगें इकट्ठी कर रखी थी। वह समोसा खाकर पतंग उड़ाने की तैयारी करने लगा। नीचे आंगन में सब बैठकर खा रहे थे, समोसे खा रहे थे। तभी दिशा चाय बनाकर ले आई। मैंने कहा, बाबूजी, ये मदन काका के समोसे तो कमाल के होते हैं। ज़माना बदल गया, लेकिन इसके समोसे नहीं बदले। बाबूजी बोले, हाँ बेटा, इसके समोसे के स्वाद से लोग खिंचे चले आते हैं। अम्मा बोली, छोड़ो उसे बेटा, ये बता कितने दिन के लिए आया है, अब रुक कर जाएगा ना। मैंने कहा, अम्मा, मैं तो परसों चला जाऊंगा, छुट्टी नहीं मिल रही है। दिशा और बंटी रहेंगे कुछ दिन आपके साथ। अम्मा का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया, लेकिन फिर पोते के बारे में सोचकर उन्होंने अपनी सहमति जता दी। इधर बंटी अपनी ही धुन में पतंग उड़ा रहा था। शहर में ये सब कहाँ मिलता था। तीसरे दिन मैं अपने काम पर वापस चला आया। बंटी की छुट्टियां थी तो दिशा और बंटी रुक गए। कुछ दिन बाद मैं बंटी और दिशा को लेने गया। मदन हलवाई की दुकान के पास पहुंचकर उसने देखा कि दुकान बंद है। घर पहुंचा तो पता लगा मदन हलवाई का बेटा बहुत बीमार है। उसकी ही देखभाल में वह लगा था। अगले दिन मैं दिशा और बंटी के साथ घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद रात को करीब 1 बजे डोरबेल बजी। गेट खोला तो देखा सामने मदन हलवाई खड़ा था। बेटा, माफ़ करना, इससे तकलीफ दे रहा हूँ। आपके बाबूजी ने पता दिया था, इसलिए आ गया। मैंने कहा, क्या बात है, सब ठीक तो है, तुम अंदर आ जाओ। मदन काका बोले, बेटा, मेरा बेटा अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन होना है। मुझे बहुत सख्त 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। आप मेरी मदद कर दो, गांव पहुंचते ही लौटा दूंगा। अच्छा, अंदर तो आओ, देखते हैं। मदन काका आकर सोफे पर बैठ गए। दिशा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। मदन हड़बड़ाहट में पानी पीने लगा। मैंने दिशा की ओर देखा तो उसने इशारे से मना कर दिया। मैंने कहा, काका, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं। अगर 10-20 हज़ार की बात होती तो और थी। मदन काका बोले, बेटा, किसी से दिलवा दो, कल मेरे बेटे का ऑपरेशन है, कितने भी ब्याज पर दिलवा दो। मैंने कहा, अच्छा, मैं देखता हूँ कौन सा हॉस्पिटल है, तुम वहाँ पहुँचो, मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। सुबह मैं हॉस्पिटल आता हूँ।
मदन काका हॉस्पिटल का नाम बताकर जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बबुआ, शहर में बस आप ही का सहारा है, ध्यान रखना। उसके जाने के बाद दिशा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है इसे पैसा देने की, कोई हमारा रिश्तेदार तो है नहीं। मैंने कहा, दिशा, मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है, मैं सोच रहा हूँ इनकी मदद करनी चाहिए। दिशा बोली, लेकिन अगर पैसे वापस ना किए तो हम क्या कर लेंगी? मैंने कहा, देखा जाएगा, वैसे भी गांव जाकर बाबूजी को सुनाएगा, उन्होंने भी मुझे बहुत उम्मीद से मेरे पास भेजा होगा। दिशा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से दिख रहा था कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं रात भर कसमकस में रहा कि क्या करूं। अगले दिन मैंने मन बना लिया कि मैं उनकी मदद करूंगा। मैं सुबह ही बैंक गया, वहां से पैसे लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा। रिसेप्शन पर मदन काका खड़े थे। मैंने कहा, काका, ये लो 2 लाख रुपए जमा करा दूं। मुझे देखकर मदन काका की आंखों में आंसू आ गए। मदन काका बोले, बबुआ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं। आज सुबह 4 बजे मेरा बेटा चला गया मुझे छोड़कर। मैंने कहा, लेकिन कैसे? आज तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। मदन काका बोले, सब ऊपर वाले का खेल है बेटा, लेकिन आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। मदन काका बुरी तरह रो रहे थे। उसके साथ गांव के कुछ लोग और भी थे। वे सब मदन काका के बेटे को एम्बुलेंस में रखकर गांव की ओर रवाना हो गए। आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं किया। मैं सीधा अस्पताल आ गया, सीधा घर आ गया। घर आकर मैंने सारी बात दिशा को बताई। उसे भी बहुत बुरा लगा। इस बात को कई महीने बीत गए। कई महीने बाद मुझे फिर से अपने घर जाने का मौका मिला। मैं अकेला ही जा रहा था। टांगा मदन हलवाई की दुकान के पास पहुंचा तो देखा वहां कोई और बैठा है। मैंने कहा, भैया, ज़रा 10 समोसे पैक कर देना। और मदन काका कहाँ हैं? लड़का बोला, साहब, वो कई महीने पहले भगवान को प्यारे हो गए थे। लेकिन कैसे? लड़का बोला, वो आपको पता है, उनका बेटा ख़त्म हो गया था। उसके गम में 15 दिन बाद वो भी चले गए। उनकी पत्नी तो पहले ही नहीं थी। अब यह दुकान हमने खरीद ली है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं समोसा लेकर घर पहुंचा, लेकिन आज उन समोसों में वह स्वाद नहीं था। मैंने थोड़ा सा समोसा खाया और छोड़ दिया। अम्मा के पूछने पर मैं उनसे लिपटकर रोने लगा। मदन से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन बचपन से उसकी दुकान के समोसे खाकर हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था, जिसके कारण वह मेरे घर में धन मांगने आया था। मैं ज़िंदगी भर यही सोचता रहूँगा, काश मैं मदन काका की मदद कर पाता, काश उनका लड़का बच जाता। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।